है एवरीवन, हाय। तो अभी आपने देखा, हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस इन सीरीज़। अब हम नया टॉपिक देखेंगे, नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो आपके पास क्या होंगे, काफ़ी सारे कैपेसिटर्स होंगे, लेकिन हम उन्हें अब पैरेलल में पुट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, फिर मैंने इसके साथ एक और कैपेसिटर लिया, फिर मैंने इसके साथ एक और कैपेसिटर लिया, और फिर एक लास्ट वाला कैपेसिटर ले लिया। काफ़ी सारे कैपेसिटर्स, C1, C2, C3। और फिर मैंने क्या किया, इन्हें एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको मैं काम दे रहा हूँ, प्रूव दैट दीज आर इन पैरेलल। सीरीज़ पहचानना बहुत इजी है, लेकिन पैरेलल उतना इजी नहीं है। पैरेलल थोड़ा ट्रिकी है। तो क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि ये सारे पैरेलल में हैं? प्लीज़ ये आंसर मत देना कि दिख रहा है। तो देखो, यहाँ हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और प्रॉपर्टी क्या है, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स, अगले चैप्टर में आप रजिस्टर कह सकते हैं, रिमेन्स सेम। ओके, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो लेट जस्ट से मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल ए मान लिया, या फिर आप इसे वी ए कह सकते हैं, लेकिन मैं ए बोल रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल ए है। अब आप एक प्रॉपर्टी याद कीजिए कि एक वायर पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है। तो ध्यान से देखिए, वायर कहाँ कहाँ तक जा रहा है। तो इस वायर पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पोटेंशियल ए है, यहाँ भी ए रहेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हर कैपेसिटर के लेफ्ट साइड पोटेंशियल ए है। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पोटेंशियल बी मान लिया। तो ये वायर जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ पोटेंशियल बी होगा। जैसे ही वायर की जगह अगर कोई डिवाइस आ जाता है, जैसे यहाँ कैपेसिटर आ गया, तो किसी डिवाइस को क्रॉस करने के बाद पोटेंशियल सेम नहीं रहता। अब आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ हर कैपेसिटर पे, तो हर कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए। तो सारे के सारे क्या हो गए, पैरेलल में। ओके, नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक सर्किट दे रहा हूँ और आपको प्रूव करना है कि ये सर्किट पैरेलल में है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, एक और कैपेसिटर लिया, फिर एक और कैपेसिटर, ऐसे कनेक्ट कर दिए। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। जब भी मैं ए और बी इतना लिख के छोड़ दूं, तो आपको अपने आप अज्यूम करना है कि यहाँ पे बैटरी लगेगी। सेल या बैटरी टर्मिनल्स के अक्रॉस लगता है। तो आगे से आपको बस इतना ही डायग्राम दिया जाएगा कि ये ए है, ये बी है। आप देख सकते हैं ये वाला सर्किट हमारा कैसे है, सीरीज़ में। थोड़ा सा मैं और चेंज कर देता हूँ, ये वायर हो गए। अब ये जो मैंने आपको सर्किट दिया है, ये आपको प्रूव करना है पैरेलल में है। तो यहाँ पोटेंशियल ए है, तो यहाँ पोटेंशियल ए होगा, यहाँ पोटेंशियल ए होगा। ये वाला वायर जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पोटेंशियल ए होगा। बस, ये वायर और कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पोटेंशियल बी है, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसके थ्रू यहाँ भी होगा, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, आप देख सकते हैं। इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी ए बी, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी ए बी। बीच वाला कैपेसिटर उल्टा लगा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो ए बी है। तो सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी हो गया। हैंस ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। बस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है पूरे का पूरा। आपने क्या किया, इस वायर से एक कैपेसिटर लिया, ऐसे कनेक्ट किया, दूसरा कैपेसिटर लिया, ऐसे कनेक्ट।
फिर तीसरा कैपेसिटर लिया, वो ऐसे कनेक्ट। अगेन आपको प्रूव करना है कि ये सारे के सारे पैरेलल में हैं। कंडीशन बिना बैटरी के आप नहीं दिखा सकते कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो बैटरी की लोकेशन मैटर करती है। तो मैंने यहाँ बैटरी का एक टर्मिनल लगा दिया और यहाँ बैटरी का दूसरा टर्मिनल। तो देखिए यहाँ पोटेंशियल B है, तो जो जो कैपेसिटर की प्लेट इस वायर को टच कर रही है उन सब पे B होगा। इस वायर पे पोटेंशियल A है, तो ये वायर जहाँ जहाँ तक जा रहा है उन सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल A होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगेन पोटेंशियल डिफरेंस सब पे कितना बन रहा है, VA माइनस VB। तो सारे के सारे किस में हो गए, पैरेलल में। ऐसे हम सीरीज़ या पैरेलल पहचानते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये पैरेलल थे। अब आता है CP, दैट मीन्स नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारे कैपेसिटर हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं, मैं n मान रहा हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है। तो पहले वाला C1, दूसरे वाला C2, लास्ट वाला Cn, और इन्हें मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब मुझे इन सारे कैपेसिटर्स को हटा के एक अकेला कैपेसिटर लगाना है जो सेम इफेक्ट दे। ओके, तो देखिए सीरीज़ में पोटेंशियल डिवाइड होता था, चार्ज सेम रहता था। यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिवाइड होगा। दैट मीन्स मान लीजिए बैटरी ने एक टोटल चार्ज भेजा Q, तो पहले वाले को Q1 मिलेगा, दूसरे वाले को Q2, Q3, ऐसे लास्ट वाले को Qn। दूसरे केस में बैटरी ने जो चार्ज भेजा वो इसी को मिल जाएगा। तो यहाँ चार्जेस डिवाइड होते हैं। आगे डेरिवेशन तो देखो, आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इंडिविजुअल चार्जेस के सम होगा। हर किसी पे इक्वेशन लगा दीजिए, Q इज इक्वल टू CV और Q की वैल्यू पुट कर दो। तो पैरेलल वाले पे ये आएगा, फर्स्ट वाले पे ये, सेकंड वाले पे ये। हर किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो देखो V ही रहेगा, कैंसल आउट कर दो। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। अगेन अगर आपके पास सारे के सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो उस केस में CP की वैल्यू n टाइम्स हो जाएगी। मान लो मैंने 10 कैपेसिटर लिए सारे CC के, तो पैरेलल में 10C आंसर हो जाएगा, ये मेरा मतलब है। ओके, एक और तरीका है डेरिवेशन का, वो आपको पता ही होगा। मेथड क्या है हमारे पास, मान लो पैरेलल वाले ने U एनर्जी स्टोर की, फर्स्ट वाले ने U1, सेकंड वाले ने U2, लास्ट वाले ने UN। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम यहाँ हाफ CV² यूज़ करेंगे, क्योंकि V हर किसी के ऊपर सेम है। तो यहाँ फॉर्मूला पुट कर दीजिए हाफ CV², दूसरे में पुट कर दीजिए हाफ CV², और सिमिलरली लास्ट वाले में पुट कर दीजिए हाफ CV²। ओके, तो ये वाली वैल्यूज़ ऐसे आ जाएंगी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली लास्ट वाले में होगा हाफ CnV²। कैंसल आउट करो, रुकावट के लिए खेद है, शोर के लिए भी, और ये हमारा आंसर आ गया। तो दो तरीके हुए हमारे पास पैरेलल में प्रूफ करने के। ओके।